Good morning, student. I'm Basir Khan from Suraj School, Rewari, PGT Accountants. Today we are discussing our last topic from chapter 3rd, Accounting Convention. Yes, my dear student. आज हम लोग जो है चैप्टर 3rd का जो लास्ट टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे, जिसमें हमारी 2 टाइप के बेटा यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल थे। फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने अकाउंटिंग जो है कंसेप्ट को किया था, जिसमें हमारी 11 थी बेटा। हम लोगों ने 3 बेसिक जो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग थी, हम लोगों ने 3 जो है बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट किया था। रिमेनिंग जो हमारी बेटा यहाँ पे 8 और दी हुई थी वो हमने अपने अगले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज ये चैप्टर बेटा आप लोगों को जो है फाइनली मैं आज बेटा ये कंप्लीट करा रहा हूँ। आज का टॉपिक बेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो आप सभी बच्चों ने बेटा इस चैप्टर में जो बचा हुआ टॉपिक है उस पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। कोई भी डाउट्स वगैरह आपके आते हैं तो बेटा आप लोग पूछेंगे मेरे से, और आई होप बेटा आप सारे बच्चे बिल्कुल सही होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। तो बेटा आप आउटपुट जो है वो नील सर को दे दीजिएगा बेटा, ठीक है, और उनसे मैं अपना आउटपुट जो है आपसे ले लूँगा। तो आप जो है बेटा आप जो भी काम करते हैं उसका रिपोर्ट जो है वो नील सर को दीजिए। आपको कितना समझ आ रहा है, कहाँ कहाँ पे आपके डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जो है बेटा फिर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बेटा ग्रुप में जो है ऐड कराऊंगा एक बार, ठीक है। एक सेपरेट ग्रुप हम लोग बनाएंगे, उसमें भी 11th क्लास का बेटा मैं अलग से एक ग्रुप बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें मैं आप सबको ऐड करूँगा। तो उसमें आपके जो भी डाउट्स आते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है बेटा, फिर अपना जो है न्यूमेरिकल जो पोर्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिक में आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तभी बेटा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो बहुत ईजी वे से आप लोग कर पाएंगे। थैंक यू बेटा। अभी अपना जो टॉपिक है वो हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए डियर फ्रेंड, आज हम जो है अपना अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है वो आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमारे पास अकाउंटिंग जो कन्वेंशन रहेगा उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो बात करेंगे बेटा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। yes my dear student, according to convention of full disclosure, each and every fact should be shown by the business in the books of account। यानी बेटा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के अंदर जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो बेटा इंटरेस्टेड पार्टी के लिए यूज़फुल होती हैं, उन सभी इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या करना है बेटा, शो करना है। देखिए बेटा ये कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि कोई भी फैक्ट जो है वो हमें अपने इंटरेस्टेड पार्टी से हिडन नहीं रखना है। हमें ईच एंड एवरी फैक्ट जो है वो सभी को जो है बेटा क्या करना है, बताना है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे जो सीक्रेट हैं वो हम लोगों को बताने हैं। देखिए बेटा इसका मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है बेटा। कंटीजेंट लायबिलिटी मीन्स बेटा अ लायबिलिटी इज़ नॉट अ लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, बट इट कैन बिकम अ लायबिलिटी ऑन फ्यूचर डेट। देखिए बेटा ये लायबिलिटी आज तो नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर की किसी डेट पे ये हमारी लायबिलिटी बन जाए। तो ऐसी जो भी बेटा हमारे कोई भी बेटा कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको भी हमने इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। जैसे कि मान लीजिए कोर्ट में बेटा हमारे अगेंस्ट कोई भी केस चल रहा है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है बेटा, ऐसी इन्फॉर्मेशन को जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करना है, शो करना है, जिससे इन्वेस्टर को, इंटरेस्टेड पार्टी को ये लगे कि ये फर्म जो है ट्रू और फेयर बेस पे काम करती है, इसने कोई भी जो फैक्ट है उसको हिडन नहीं रखा है। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा अगर हम लोग को अपने किसी मेथड में चेंज करना चाहते हैं, जैसे स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड में चेंज करना चाहते हैं या डेप्रिसिएशन के किसी मेथड में हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें बेटा बैलेंस शीट के नीचे बेटा फुट नोट में हमें शो करनी चाहिए। या हमने कहीं पर कोई बेटा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है उसको भी हम लोगों को बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करना चाहिए, फुट नोट में बैलेंस शीट के नीचे हमें शो करना चाहिए, जिससे बेटा जो भी इंटरेस्टेड पार्टी उनको लगे कि इसमें जितने भी ये जो बेटा आपका फर्म है इसमें सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी क्या की गई है, डिस्क्लोज की गई हैं। यही कंसेप्ट कहता है बेटा हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। सेकंड हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, कन्वेंशन ऑफ मैटरनिटी। यस डियर स्टूडेंट,
बेटा दिस कन्वेंशन इज द एक्सेप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। देखिए बेटा ये वाला जो कन्वेंशन है जो हमने अभी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर किया था उसका बेटा क्या है, ये एक्सेप्शन है। यानी बेटा ये क्या कहता है, जो मटेरियल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट्स आइटम हैं, सिर्फ हमने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बेटा उन्हीं को शो करना है। जो इमैटेरियल आइटम है बेटा उसको हम लोगों ने क्या करना है, इग्नोर करना है। यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सिर्फ हमने क्या करना है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है। जो इमैटेरियल है जिससे बेटा हमारी जो यूज़र्स हैं उसके ऊपर उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ऐसे आइटम को हम लोगों ने बेटा क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करना है, जिससे बेटा बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, हैवी हो जाए। जैसा कि बेटा एक छोटी सी हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल बेटा मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए अगर बेटा 200 का अगर मान लो इन्वेंट्री में कहीं पे चेंज आ रहा है, तो बेटा ऐसी चीज़ें जो है मान लो इमैटेरियली होती है बेटा, ठीक है, या 53.5 है, तो हम लोग बेटा 53 की बजाय बेटा उसको राउंड फिगर में करके 50 कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो बेटा इमैटेरियल आइटम है बेटा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं बेटा इसी के अंदर कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी के अंदर, तो आप सब बच्चों ने ध्यान ये देना है बेटा कि हो सकता है कोई आइटम किसी के लिए बेटा मटेरियल हो यानी इम्पोर्टेंट हो और किसी के लिए बेटा वो आइटम जो है इमैटेरियल हो। तो बेटा आपको जब अकाउंटेंट ये डिसीजन लेता है तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही रीज़न लेना बेटा डिसाइड करना चाहिए कि कौन से आइटम हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और कौन से बेटा हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है। तो ये कंसेप्ट हमारा यही कहता है बेटा, जो इमैटेरियल और अनइम्पोर्टेंट जो बेटा मटेरियल्स हैं बेटा, जो आइटम्स है बेटा, उन सबको हमने बेटा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना, जिससे कि हमारा अकाउंट जो काफ़ी ओवर बर्डन लगे बेटा। तो ये कंसेप्ट हमारा यही कहता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करना चाहें बेटा तो हमारा रहेगा बेटा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूडेंस कंसेप्ट। यस माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, according to convention of conservatism is said that future antiseptic laws will be recorded in the books of account and future antiseptic income is not recorded in the books of account. Yes dear student, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है बेटा, जो फ्यूचर के हमारे लॉस हैं उसको हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आज ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। लेकिन फ्यूचर की जो हमारी बेटा होने वाली इनकम है उन इनकम को हमने इनकम कंसिडर नहीं करना है जब तक कि वो हमारे को बेटा एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाती, जब तक वो एक्चुअल में हमें मिल नहीं जाती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारी बेटा कन्वेंशन थी। आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो चैप्टर यहीं पे अपना एंड हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 जो है बेटा आज ये कंप्लीट हो गया है। आप सभी बच्चों ने इस चैप्टर के पीछे बेटा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप सभी बच्चों ने उनको भी बेटा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। इन सभी कन्वेंशन और कंसेप्ट के बेटा अपने नोट बना लेने हैं फेयर नोटबुक में। हम लोग जो है बेटा बहुत जल्द स्कूल में अभी मिलेंगे, तो उस टाइम पे बेटा आपकी जो नोटबुक है वो चेक की जाएगी। तो सभी बच्चों ने बेटा अपना होमवर्क जो है वो टाइमली और बेटा परफेक्टली आप लोगों ने कर लेना है। कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आते हैं बेटा, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप और कॉल मी बेटा एट एनी टाइम। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।